तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तब धन की वृद्धि हो। और धन है और बढ़ाना हो तो पार्वती जी की पूजा करो। इसके बाद ऋषियों मुनियों का ध्यान, गुरु का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए फिर संसार में अपने काम को करो। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति तो कप बेडटी चाहिए थी इस बहू को। बहू तो कहती थी मुझे तो बेडटी चाहिए, पहले कप चाहिए, एक कप चाय। तो ये बेचारी अनपढ़ सास थी, चाय बनाकर इसको देती थी इसके बेड पर ही। और इसके बाद ये उठकर मंजन इत्यादि करने के बाद पकौड़ा, जलेबी जो भी कहती थी हमें ये नाश्ता करती, ये करती, वो बना के देती थी। कपड़ा धोती थी सास, सब काम की। हम पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, इंग्लिश पढ़ी है। 4-6 महीना बीता तो बेटे ने कहा माँ ये कितना दिन तक चलेगा। हर सास को इच्छा रहती है कि मेरी बहू आ जाएगी तो मैं अकेली हूं, घर का थोड़ा देखेगी तो मैं भी अपनी सखियों के पास, अपने पड़ोसी के पास, मित्रों के पास कहीं 2-4 घंटा निश्चिंत होकर बैठूंगी, नहीं तो चिंता लगी रहती कि घर में कोई नहीं, मुझे ही जाकर करना। सब माताओं की इच्छा ये होती है। बेटे ने कहा माँ ये कितना दिन तक चलेगा इसका, अब इसको कुछ घर का काम कराओ। माँ ने कहा मत बोलो, ये अंग्रेजी जानती है, इंग्लिश पढ़ी है ये। अब इस माँ अनपढ़ बेचारी सास को अंग्रेजी का मतलब तोप दिखाई पड़ता था। सेवा में लगी रहती थी कि अंग्रेजी पढ़ी है ये। बेटे ने कहा माँ ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलना होगा। कि मैं नहीं बोल सकती। बेटे ने कहा मैं आइडिया बताता हूँ। कल नाश्ता वास्ता करके जब बैठे, ये तो नाश्ता करके फ्रेश होकर बैठे तो मैगजीन और फिल्मी दुनिया की किताब पढ़ती थी। कहें जब ऐसा ये करने लगे तो उसी समय जब तू कपड़ा धोने के लिए चलना ना तो इसके सामने जब पहुँचेगी तब मैं तेरा हाथ पकड़ लूँगा कि माँ अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, तुझे आराम का समय है, अब आराम करना चाहिए। अब तू कपड़ा मत धो न बर्तन धो, आज से मैं कपड़ा धोऊंगा और मैं बर्तन मांजूंगा। तो तू थोड़ा जोर से इसको सुना करके कह देना कि ये घर की बहुओं का काम है, औरतों का काम है कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, पुरुषों का नहीं, तुम बाहर का काम करो, मैं कर लूँगी। मैं कहूँगा नहीं माँ तुम्हें आराम का समय है, मैं करूँगा। और दोनों जन में थोड़ा ऊंची आवाज में कहा सुनी झगड़ा होता रहेगा। ये सुन लेगी, कहना नहीं पड़ेगा, फट से बोलेगी कि क्यों झगड़ा करते हो, समस्या जान लेगी और अपने आप काम करने लगेगी कि मैं करूँगी, इतनी बात के लिए झगड़ा क्यों। प्लान बेटे ने बनाकर जैसे ही माँ ने कपड़ा धोने के लिए लेकर के चली, सामने पहुंची वैसे बेटे ने हाथ पकड़ा कि माँ अब बस कर, बहुत तूने सेवा की, अब तुझे आराम का समय है, बुढ़ापा आ गया है माँ, आज से मैं कपड़ा धोऊंगा, मैं बर्तन मांजूंगा। माँ ने कहा नहीं बेटा, ये घर की औरतों का काम है कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, तुम बाहर का काम करो, पुरुषों का काम नहीं, मैं कर लूँगी, जाओ। बेटे ने कहा नहीं माँ अब तेरी वृद्धावस्था आ गई है, मैं करूँगा, अब तुम्हें ये मेहनत करने का समय नहीं है। माँ ने कहा नहीं पुरुषों का काम नहीं, औरतों का काम मैं कर लूँगी। दोनों बेटे और माँ में कहा सुनी हो रही थी। तब तक जैसे अनुमान बेटे ने लगाया था वैसे बीच में बहू बोल पड़ी कि क्यों सवेरे सवेरे झगड़ा करते हो। दोनों खुश हो गए कि कहना नहीं पड़ा, काम पट गया, वे कह देगी कि मैं करूँगी, तुम लोग क्यों झगड़ा करते हो। माँ बेटे खुशी से बहू की तरफ देखने लगे। बहू ने डांटा बड़े जोर से दोनों जन को कि मेरे मूड को खराब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया सवेरे सवेरे, मामूली सी बात के लिए इतना बड़ा झगड़ा करे हो, खाली बर्तन धोने कपड़ा धोने के लिए, एक दिन तुम करो एक दिन तुम करो। कहीं ऐसी नहीं आ जाए एक दिन तुम करो एक दिन तुम करो। इसके लिए बहू देखने के समय ये ख्याल करो कि पढ़ी लिखी होने के बाद भी अगर सुंदर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति का संस्कार इसके अंदर है कि नहीं। सास ससुर की पूजा सेवा, माता पिता का आदर, जेठ और जेठानी एक साथ मिलकर वसुदेव कुटुंबकम सम्मिलित परिवार में रहने की योग्यता इसमें है कि नहीं, ये जरूर देखो। महाराष्ट्र में तो दहेज को हुंडा कहते हैं, और एक संत तो यहां तक लिखे हैं कि जो अपने बेटे का हुंडा दहेज तय करके लेता है विवाह के समय,
उस बेटे के द्वारा हुआ पिंडदान और पानी उस बाप को मां को नहीं मिलता। फिर से सुन लो, जो बाप अपने बेटे का दहेज तय करके लेता है बेटे के ब्याह में, उस बेटे के द्वारा जिसके निमित्त वह दहेज लेता है, उस बेटे के द्वारा दिया हुआ पिंडदान और पानी मरने के बाद उस बाप को नहीं मिलता। ऐसे कोई भक्तगण यहां इसमें हो, इस तरह के किए हों, तो अभी आपके जीवन में समय है, उदास होने की चिंता नहीं है। अभी प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ कि जो भूल हुई है प्रभु आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा कर दो। मैं संकल्प लेता हूं कि आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा और अपने बच्चों को उपदेश दे दूंगा कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारी। पाप तो हुआ ही है सबसे, संसार में रहकर वह कौन है कि पाप जिससे न हुआ हो, लेकिन पुण्य भी हुआ है, इसलिए आपने सत्संग में आकर के यहां सत्संग में स्थान प्राप्त किया है। सत्संग की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं, इसलिए पुण्य भी आपका है। इसलिए यहां आने पर आप प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओगे। प्रभु अब तक जो पाप हुए मुझसे, अब तक जो भूलें हुई मुझसे, वो भयंकर भूल और पाप, मैं आपकी शरण में हूं, जैसा भी हूं आपका ही हूं। हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर दया करो, मेरी रक्षा करो, और आगे फिर ऐसा नहीं करूंगा। यदि संकल्प लेकर भागवत भगवान और भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाओ तो आगे के लिए भगवान तुम्हें हर कष्टों से, हर दुखों से बचा लेंगे। वह हमारा भारत देश है। देवहूति विचार कर रही है कि होने वाले पति हैं, इनके द्वारा लगाए हुए आसन पर मैं भला कैसे बैठूं। महात्मा गांधी जी विदेश गए थे, वहां पर देखे कि एक युवती कब्र को पंखा चला रही थी। बापूजी देखकर खुश हुए, वाह ये तो मेरे भारत की संस्कृति, भारतीय नारी, पतिव्रता नारी महान होती हैं जो पतियों की सेवा करती हैं। ये तो यहाँ भारत के पतिव्रता नारियों से भी आगे निकल गई कि मरने के बाद अपने पति को पंखा चला रही है, सेवा कर रही है। लेकिन बापूजी को यह बात पची नहीं कि भारत आध्यात्मिक भूमि है। इस आध्यात्मिक भूमि में पतिव्रता और महान नारी हो तो ठीक है, और ये पाश्चात्य देश भोग भूमि है। भोग भूमि में धर्म का पालन और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी होना असंभव है। किसी ने पूछा कि महाराज, विदेशी विद्वानों ने, कि भारत में ही भगवान के सारे अवतार क्यों हुए और देशों में क्यों नहीं हुए? उसका उत्तर है कि भारत आध्यात्मिक भूमि है। अध्यात्म की जहां प्रखरता रहती है, अध्यात्म की जहां पूजा होती, वहीं नारायण प्रकट होते हैं, भोग भूमि में नहीं। जिसके जीवन में भोग की प्रधानता, वहां भगवान नहीं प्रकट होते। जिसके जीवन में हृदय में अध्यात्म की प्रधानता होती, उसी के हृदय में प्रकट होते हैं। भगवान सब जगह हैं। घट घट मेरा सूरमा, सुनी से जन कोई, बलिहारी वा राम की जागट परगट होय। तो उसकी बलिहारी, जहां अध्यात्म की पूजा होती, वहां भगवान उसके हृदय में, उस देश में प्रकट होते हैं। बापूजी से रहा नहीं गया, लौट कर इसे युवती से पूछ ले कि बेटी ये कब्र को पंखा क्यों चला रही है। इस युवती ने कहा, बापूजी मेरे पतिदेव जब बीमार थे तो मैंने उनसे पूछी थी कि आपके मरने के कितना दिन के बाद मैं दूसरी शादी करूंगी। तो मेरे पतिदेव ने कहा था कि जब मेरी कब्र सूख जाए तब दूसरी शादी करना। हमें शादी करने में देर हो रही है बापूजी, वही कब्र सुखवा रही हूं। और भारतीय संस्कृति देवहूति विचार कर रही है कि होने वाले पति हैं, इनके द्वारा लगाए हुए आसन पर भला मैं कैसे बैठूं। बड़ी बुद्धिमानी से देवहूति नीचे बैठ गई और अपना दाहिना हाथ पति के द्वारा लगाए हुए आसन पर रख दी कि पति का भी सम्मान हो जाए, आदर हो जाए और मेरा धर्म भी बच जाए। कर्दम ऋषि देखते ही मन निर्णय ले लिए, ये तो संस्कारी पत्नी है, ये
मेरी पत्नी होने योग्य है। इसके अंदर तो अच्छा विवेक दिख रहा है। और जैसे ही स्वामी शतरूपा ने प्रार्थना किया कि महाराज ये मेरी बेटी है, इसका नाम देहूति है, मैं कन्यादान करने की इच्छा से आया हूँ, यदि मेरी ये प्रार्थना आप स्वीकार करें तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा आपकी होगी। कर्दम मुनि ने तुरंत सहज भाव से इनकी शर्त को स्वीकार किया कि आपकी शर्त हम स्वीकार करते हैं, आपकी बेटी का हाथ थामने के लिए, इसको अपनी पत्नी बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास ले लूँगा। देहूति की माता देहूति की तरफ देखने लगी, पुत्री तुम्हारी क्या इच्छा है? किसी माँ बाप को यह इच्छा हृदय में रहती है, मन में ये भावना रहती कि मेरी बेटी अपने ससुराल में जाकर के सुख से रहे, अपने पति सुख से, पुत्र सुख से, अपने परिवार के सुख से रहे। हर माँ बाप की यही इच्छा रहती है। और जिस माता पिता को ये पता चले कि जिस लड़के से अपनी बेटी का मैं ब्याह करने जा रहा हूँ वो साधु हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, हमारी बेटी को अकेले संसार में रहना पड़ेगा, वो कभी नहीं उसका ब्याह करेंगे उस बेटी का उसके साथ। साधारण अधिकांशतः लोगों की ऐसी ही भावना होती है। इसलिए देहूति की मां ने देहूति की तरफ देखा, पुत्री तुम्हारी क्या इच्छा है? ये तो ब्याह के पहले ही साधु बनने की शर्त कर रहे हैं, संन्यास लेने की शर्त कर रहे हैं। देहूति ने कहा, मां मुझे इनकी शर्त मंजूर है मां, मुझे ऐसे ही पति की जरूरत है मां, मुझे ऐसे ही तपस्वी की पति की जरूरत है, ऐसे ही संयमी पति की जरूरत है मां, जो इस संसार सागर में अपनी भी नैया पार कर दे, साथ में मेरी भी पार लगा दे। मुझे ऐसे विलासी पति की जरूरत नहीं, कामी पति की जरूरत नहीं है मां, भोगी पति की जरूरत नहीं है मां, इनकी शर्त मुझे स्वीकार है। विवाहो न विलासार्थ प्रजार्थ एव केवल, तेजो बुद्धि बलध्वंसो विलासेत प्रभवेत खलो। विवाह विलासिता के लिए नहीं है। विवाहो न विलासार्थ प्रजार्थ, उत्तम एक पुत्र संतान के लिए मात्र है। विवाह पति पत्नी का, पत्नी पति का धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर सहयोग करते हुए संसार सागर से पार जाने के लिए है पति पत्नी का नाता। भक्त नरसिंह मेहता ने गुजराती भाषा में बड़ा सुंदर लिखे हैं। भगवान राम के ब्याह की एक जगह व्याख्या में बताया गया कि जिस समय भगवान राम कोहबर में गए, जयमाल के बाद घर में गए, महिलाओं से वहाँ बैठने का कुछ होता है विधि विधान अयोध्या जनकपुर में, तो कुछ सखियाँ विनोद करने लगी और कुछ गोली लेकर हाथ में भगवान राम की हंसी उड़ाने के लिए, थोड़ा सा विनोद भाव हंसाने के लिए, और गोली हाथ में लेकर घुमाने लगी कि एक ही की बेकी, कि एक गोली है कि दो, घुमा करके मुट्ठी बंद कर ली कि बताओ दूल्हे राजा एक ही की बेकी, एक है कि दो है? भगवान राम कहे एक ही। और जब हाथ खोली प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, हाथ खोली तो दो गोली थी। हंसने लगी कि दूल्हा राजा हार गए। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, उठ के खड़े हो गए कि खबरदार, हमारे भैया राम की गूढ़ भाषा को तुम अनपढ़ गंवार क्या समझोगी? ये हारने वाले हैं। अरे तुमने पूछा एक ही की बेकी, एक है कि दो है? तो इन्होंने सीधा उत्तर दिया कि जब तक ब्याह नहीं था तब तक दो थे, अब ब्याह हो जाने के बाद शरीर दो लेकिन अब आत्मा दोनों की एक हो गई। उस एक ही को मिलाकर एक को पाने के लिए, अद्वैत ब्रह्म को पाने के लिए विवाह हो गया। देवहूति ने कहा, मां इनकी शर्त मुझे मंजूर है, और कन्यादान करके स्वयंभू मन शतरूपा चले गए। 12 वर्ष तक एक ही कुटिया में रह गए कर्दम मुनि और देवहूति तपस्या करते हुए। विवाह के बाद 12 वर्ष तक संयम नहीं टूटा, इनका ब्रह्मचर्य नहीं टूटा। वो आदेश हमारा आपका है। दक्षिण भारत के एक वाचस्पति मिश्र की कथा आती है। शंकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे।
रात्रि का समय था, दीवा में कारिख की कुछ गोल गोल ढोंढ लग गई थी, प्रकाश कम हो गया था। इनकी पत्नी उसको तोड़कर दीपक की बाती को बढ़ा रही थी कि प्रकाश तेज हो जाए, ताकि मेरे पति को लिखने में प्रकाश कम होने की वजह से कठिनाई हो रही है। तब वाचस्पति अपनी पत्नी की तरफ देखे कि तुम कौन हो। इनकी पत्नी ने प्रार्थना किया कि महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, आपके साथ मेरा ब्याह हुआ था 36 वर्ष पहले। 36 वर्ष पहले ब्याह हुआ था, लेकिन पति को पता नहीं कि मेरी पत्नी कौन है, और पत्नी पति की सेवा में लगी है। याद आया वाचस्पति को, हृदय भर आया कि धन्य है तू मेरी पत्नी, इतना बड़ा संयम त्याग तुम में, मेरी सेवा करती रह गई तू, जो इच्छा है वरदान मांग ले। इनकी पत्नी ने कहा महाराज मैं यही आपसे वरदान मांगती हूं कि आपके चरणों का दर्शन होता रहे और आप इसी तरह से लोक कल्याण के लिए अपना कार्य करते रहें, अपने जीवन समय को देते रहें, और आपका मैं दर्शन करते हुए आपकी सेवा करती रहूं, सहयोग करती रहूं, बस और कोई इच्छा नहीं। ऐसे श्रेष्ठ पति का दर्शन और सेवा, इससे बढ़कर और श्रेष्ठ क्या है फल। गदगद हो गए, आनंद से प्रेमाश्रु छलक पड़े अपनी पत्नी की इस त्याग से। वाचस्पति नाम भी नहीं जानते अपने पत्नी का कि क्या है, पूछे कि माननी तुम्हारा नाम क्या है। नम्र भाव से प्रार्थना की कि महाराज मेरा नाम भामति है, और जो टीका लिख रहे थे वाचस्पति, उस टीका का नाम भामति टीका लिख दिए। आज भी उस भामति टीका का कोई शास्त्रार्थ में कोई श्लोक और कोई प्रमाण विद्वान लोग देते हैं तो थोड़ा गर्व से कहते कि भामति टीका का उदाहरण है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। विवेकानंद से जग ने नवल अध्यात्म पाया था, सोया कर्म दर्शन राम तीर्थ ने जगाया था। जला सकती न आग जिसको बुझा सकता न पानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। निशा में उर्वशी को माँ कहे इस भूमि के अर्जुन। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन स्वर्ग लोक में दिव्यास्त्र पाने की इच्छा से देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र अर्जुन को अतिथि बना लिए। रात्रि के 12 बजे त्रैलोक्य सुंदरी उर्वशी को देवराज इंद्र आदेश दिए कि जाओ अर्जुन के चरित्र की परीक्षा लो। श्रृंगार करके त्रैलोक्य सुंदरी रात्रि के 12 बजे अर्जुन के दरवाजे को खटखटाई। नारी कंठ की आवाज सुनकर सावधान अर्जुन दरवाजा खोले, और जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही उर्वशी ने अर्जुन को अपने नेत्रों से कटाक्ष किया, और तुरंत अर्जुन उर्वशी के चरणों में अपनी नजर को झुका दिए। जल गई उर्वशी। अर्जुन मेरा सम्मान न करके तुम महान भूल कर रहे हो। अर्जुन मैं कोई साधारण नारी नहीं हूं, मेरी एक झलक पाने के लिए देवता लोग लालायित रहते हैं, मनुष्यों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन मैं त्रैलोक सुंदरी उर्वशी हूं। क्या उत्तर दिया अर्जुन ने? अर्जुन ने कहा तुम त्रैलोक्य सुंदरी उर्वशी हो, तुम्हारी एक झलक पाने के लिए देवता लोग लालायित होते होंगे, लेकिन हम भारतवासी हैं। हम भारतवासी हैं। हमारे भारत की संस्कृति और भारत का नियम है कि अपनी पत्नी के अलावा हम सारी स्त्रियों को सगी बहन, बेटी और माता की तरह देखते हैं।
हमारे सामने ये प्रस्ताव, हम भारतवासियों के सामने तुम्हारा ये प्रस्ताव बेकार है। स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए थे, संतों का सम्मेलन था। सबसे बाद में इनको मौका दिया गया कि गुलाम देश के संत हैं, ये क्या बोलेंगे। अंत में 5 मिनट का मौका दिया गया। 5 मिनट में 3 बार तालियां बजी हाल में इनके प्रवचन से। आवाज आने लगी कि और समय चाहिए, और टाइम चाहिए। और 15 मिनट बढ़ाया गया, फिर भी तालियां बजी, फिर आवाज आई कि और टाइम। ऐसे ऐसे 1 घंटा का समय हुआ। इनका इतना सम्मान, इतने दीवाने वहां के श्रोता हो गए कि सब के सब इनकी वाह वाह जय जयकार करने लगे। और जो विदेशी जितने विद्वान थे, सबके मन में इनके प्रति ईर्ष्या भावना गई। कितनी कुटिल ईर्ष्या, कितनी छोटे विचार के ये विदेशी विद्वान स्वामी विवेकानंद जी के साथ कितनी हीन भावना रखे कि जब ये अपने कक्ष में गए तो इनको डिगाने के लिए, इनको नीचा दिखाने के लिए एक सुंदर युवती को भेज दिए। यह एक सुंदर युवती जाकर इनको प्रणाम की और कही कि महाराज, मैं सुनी हूं कि भारत देश के संतों का हृदय बड़ा विशाल होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहने लगे कि बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। इस युवती ने कहा, महाराज आपसे कुछ मांगने के लिए आई हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जो इच्छा है मांग लो। इस युवती ने कहा, महाराज यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं यही आपसे मांगती हूं कि आपकी तरह मुझे एक पुत्र हो जाए। अब स्वामी जी की तरह, विवेकानंद जी की तरह एक पुत्र हो तो इसके तो मात्र 2 ही साधन है, या तो अनैतिक संबंध हो या तो विवाह हो। स्वामी विवेकानंद जी बोल पड़े कि देखो, कहीं अनैतिक संबंध हो तो हो सकता है पुत्र हो कि ना हो, और संभवतः यदि पुत्र हो तो हूबहू मेरी तरह हो कि ना हो, और हूबहू मेरी तरह अगर हो भी तो उसके लिए खूब समय इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। और कहीं मेरा तुम्हारा विवाह हो तो हो सकता है कि पुत्र हो कि ना हो, अगर हो भी तो हूबहू मेरी तरह हो कि ना हो, अगर हो भी मेरी तरह तो इंतजार करना पड़ेगा। और तुम यदि मुझे मेरी तरह पुत्र चाहती हुई तेरी इच्छा है तो हे माते, मैं तुम्हें अभी मां कहता हूं, अपने आंचल में पुत्र का प्यार कर ले। तो मुझे अपने आंचल में छुपा कर पुत्र का प्यार कर ले। वो देश है आपका भारत। निशा में उर्वशी को मां कहे, इस भूमि के अर्जुन निरखी रमणी शिवा का मातृभाव से भरा था मन। यही निष्ठा पुनः सबके चरित्रों में जगानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। बादशाह सिकंदर भारत के ऊपर जब आक्रमण करने चला, अपने गुरु सुकरात से पूछा कि गुरुदेव, यदि भारत के ऊपर मैं विजय तो मेरी निश्चित है, भारत की कोई वस्तु आपको प्रिय है तो मैं आपके लिए ले आऊं। सिकंदर के गुरु सुकरात खुशी से नाच उठे कि हे राजन, अगर भारत के ऊपर विजय पाना तो भारत से हमको इतना वस्तु सामान ले आना। कहा सुकरात, ए राजन, गर तुम विजय पाना हमारे वास्ते लाना तो एक ज्ञानी गुरु लाना। भारत से क्या लाना? एक ज्ञानी गुरु लाना, जिसका दिल हो दरियाई, हर हाल मस्ताना। पुनः गर हो सके राजन तो गंगा जल भी ले आना। जिसे पी पी के मुनियों ने है गहरे तत्व को जाना। पुनः गर हो सके राजन
तो बंसी बांस की लाना, बजा के मैं भी देखूंगा कि कैसा स्वर है मस्ताना। पुनः अगर हो सके राजन तो गीता ग्रंथ भी लाना, निपति तुम भूल मत जाना कहानी राम और सीता। वो देश में आपका जन्म हुआ है। बारह वर्ष तक एक ही कुटिया में करदम और देवहूति तपस्या और भजन करते रहे। विवाह के बाद संयम नहीं टूटा। एक दिन करदम जी अपनी पत्नी देवहूति की मलिन दिशा मुखमंडल को देख करके दया भाव जागी और अपने तपोबल से एक सुंदर विमान का निर्माण किए, जिसमें हर तरह की साधन सुविधा व्यवस्था, और अपनी पत्नी देवहूति के ऊपर कृपा किए। सुंदर युवा अवस्था और इस तरह से 100 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन किए। 100 वर्ष में 9 बेटियां करदम और देवहूति से हुई। तब करदम मुनि एक दिन देवहूति से कहे कि अब मेरी इच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं। देवहूति हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव में प्रार्थना की कि हे महाराज, विवाह के समय तो आपने शर्त रखी थी कि एक पुत्र होगा तब संन्यास लूंगा। अभी तो पुत्र हुआ नहीं, अभी तो 9 बेटियां ही हैं। शर्त को याद कर करदम मुनि फिर गृहस्थ आश्रम में रहे। 10वीं संतान जो हुई इनके यहाँ करदम और देवहूति के यहाँ, ये आदि नारायण परम ब्रह्म परमात्मा कपिल देव भगवान के रूप में पुत्र होकर के आए। प्रेम से बोलिए कपिल देव भगवान की, कपिल देव भगवान की, कपिल देव भगवान की। ब्रह्मा जी नारद जी कपिल देव भगवान के अवतार पर आकर इनके आश्रमों का परिक्रमा प्रणाम किए। ब्रह्मा जी संकेत किए देवहूति को कि ये तुम्हारे पुत्र नारायण रूप हैं। और 9 बेटियां 9 मुनियों को ब्याह दी गई। अरुंधति वशिष्ठ जी को, अनुसुईया अत्रि मुनि को इत्यादि। बेटियां अपने अपने ससुराल चली गई। करदम मुनि संन्यास ले लिए। माता देवहूति अकेले आश्रम में एक दिन उदास बैठी, अपने पुत्र कपिल देव भगवान से प्रश्न करने की इच्छा जाहिर की कि मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना, पूछना चाहती, जानना चाहती, कृपा करके मुझे बताओ। बड़े प्रसन्न हुए कपिल भगवान की, हे माता, जो इच्छा है तुम मुझसे पूछ लो, संकोच मत करना माते, जो भी इच्छा है पूछ लो। एक मार्मिक प्रश्न यहाँ उठता है कि राजा परीक्षित को मोक्ष के लिए सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुना रहे हैं, तो किसी राजा रानी के और किसी शादी ब्याह की कथा क्यों सुना रहे हैं? भागवत कथा का मूल रहस्य लौकिक कथाओं में भी पुण्य है, और भागवत के आध्यात्मिक रस में डूबे तो अलौकिक रस में परम सुख आनंद का अनुभव होता है। करदम का अगर अर्थ देखा जाए तो करदम जीव को माना गया है। यहाँ तुम ही जीव, वह जीव ही करदम है जो संयमी हो, तपस्वी हो, और उसकी पत्नी संयम तपस्या में अर्थात उसकी बुद्धि साथ देती देवहूति हो। संयम तपस्वी पति के विचारों से समर्पित बुद्धि देवहूति हो। और ऐसी करदम जीव अपनी बुद्धि देवहूति के साथ में जब 100 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम अर्थात पूजा पाठ भजन कीर्तन जब तब साधना करते हैं तो उनको 9 बेटियां होती हैं, अर्थात उसके जीवन में नवधा भक्ति आती है। और जिसके जीवन में नवधा भक्ति आती है उसके यहाँ परम ब्रह्म परमात्मा पुत्र के रूप में आते हैं उसका कल्याण करने के लिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। माता देवहूति ने कपिल भगवान से प्रश्न किया कि हे पुत्र, सच्चा आनंद कहाँ है, सच्चा सुख कहाँ है और कैसे मिलेगा? कपिल भगवान माता देवहूति से कहते, हे माता, इस संसार में सच्चा सुख नहीं है, इस संसार में सच्चा आनंद नहीं है माता। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। इस भागवत कथा में संगीत नहीं है इसलिए 3 घंटे तक ऐसा तो नहीं होता कि मन उबता हो आप लोगों का।
हम्म?